हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीएस कोचिंग क्लासेस। सो ये क्लास रहने वाली है सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल्स एंड आरआईएमसी नवोदया, जिसमें आप लोगों का रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो रहता है। नवोदया में भी रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ऐसे ही सैनिक स्कूल में तो इसका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट आप मान के चलिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आज का चैप्टर रहने वाला है वो है डाइस। क्या है? डाइस अर्थात क्यूब, जिसे बोला जाता है डाइस और क्यूब। क्योंकि जो डाइस होता है उसकी जो शेप होती है वो किसकी तरह होती है? क्यूब की तरह होती है। क्यूब और क्यूबॉइड की तरह इसकी शेप होती है ना। और जनरली इसके जो क्यूब होता है, क्यूब की जो फेसेस होती हैं या सरफेसेस होती हैं वो टोटल कितनी होती हैं? 6 होती हैं, राइट। एंड बट एट ए टाइम जब आप उससे खेलते हैं या उसे देखते हैं, एट ए टाइम 3 साइड क्या होती हैं? विजिबल होती हैं एंड 3 साइड उसकी हिडन होती हैं। टोटल 6 हैं। जब आप ऐसे समझिए, प्रैक्टिकली मैं आपको समझाना चाहूँगी। आप लूडो खेलते हैं ना, लूडो तो खेला ही होगा या खेलते हैं। तो जो लूडो है, जब आप उसको उछालते हैं, उसका जो डाइस होता है उसे जब आप एक बार में उछालते हैं, उसकी जो पोजीशन आती है वो कुछ इस तरीके से आएगी, है ना। कुछ इस तरीके से उसमें नंबर बने होंगे, या 1 है ना, यहाँ पे 2 और ये 3। इस तरीके से मैंने बनाया, मैंने एग्जाम्पल दिया। तो आपको एट ए टाइम कितनी सरफेस दिख रही हैं? 3 दिखती होंगी। ध्यान से देखिएगा अगर आपके पास लूडो है। देखिए अब ये जो टॉप है ना, टॉप पर जो आता है आप बोलते हैं मेरा 6 आ गया, मेरा 1 आ गया, मेरा 2 आ गया। तो इसके बॉटम में भी एक सरफेस होती है। अगर ये क्या है, ये फ्रंट है, तो इसके बैक में भी एक सरफेस होगी। और अगर ये क्या है, अगर ये राइट या लेफ़्ट है, तो इसकी दूसरी साइड भी कोई ना कोई सरफेस होती है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का क्या है, डाइस है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम ट्रिक से करेंगे, बहुत इजी है। अब देखो भाई, मैंने बोला क्यूब और क्यूबॉइड, टोटल अगर 6 सरफेसेस देखनी है ना तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट सरफेस इसकी जो बनती है वो बनती ABCD। तो देखो A ये है, B ये है, C और D। तो ये क्या बनी है, इसकी एक सरफेस, ठीक है। फिर EFGH, तो E यहाँ पर देखिएगा, F यहाँ पर देखिए, G और H, ठीक है ना। ये वाली सरफेस बनती है, क्लियर है। अब मैं इसे कलर चेंज करके बताती हूँ। फिर ADHE, तो A यहाँ पर है, D यहाँ पर है और H यहाँ पर है और E यहाँ पर है। इसका मतलब ये वाली जो सरफेस बनी है, ठीक है। तो ये वाली सरफेस हो जाएगी, इसे हटा देते हैं। फिर BC ये वाली बनी, राइट, ये बन गई। अगर ये टॉप है तो इसके बॉटम में भी एक सरफेस होगी। देखो मैंने बोला ये वाला जो आपने ABCD ये देखा ना, तो ये फ्रंट था। इसके बैक में जो था वो क्या था, EFGH था। ऐसे ही ADHE क्या है बच्चे, टॉप सरफेस है, तो उसके बैक में क्या हो जाएगा, BCG और F। तो ये आपको किस इस तरीके से नज़र आएगा। फिर ऐसे ही हम देखते हैं राइट सरफेस में DCGH, तो DCGH ये वाली, तो इसके बैक में, इसके राइट या लेफ्ट, अगर ये राइट है तो इसके लेफ्ट में भी एक सरफेस होगी, ये वाली, ठीक है ना। आई होप सो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन जो हम डाइस करते हैं ना, उस डाइस में आप लोगों को सिर्फ 3 सरफेसेस विजिबल होती हैं एंड 3 क्या होती हैं, हिडन होती। डाइस एक होता है, लेकिन जब आप उससे खेलते हैं, आपने एक बार उछाला, उसकी कुछ और सरफेस विजिबल हुई, दूसरी बार आप मान लिया एक बार में आपका 6 आ गया, दूसरी बार में आपका 6 आ गया, तीसरी बार में कुछ और नंबर आया। तो इस तरीके से जैसे आप लूडो खेलते हैं। तो आइएगा यहाँ पर देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। देखो भाई, आपके एग्ज़ाम में ना मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं वो 3 केसेस या 3 टाइप के बनते हैं, 3 केस बनते हैं। व्हेन ओनली 1 पोजीशन इज़ गिवन, जब डाइस की क्या होती है, एक पोजीशन गिवन होती है, कुछ इस तरीके से नंबर। ये आप लोगों का ज़रूरी नहीं है कि डॉट ही दे, है ना, कुछ भी हो सकता है, ABCDE, लेकिन कितना देगा, 6 ही देगा वो। ABCDEFG अगर अल्फ़ाबेट देता है, नंबर देता है तो 1 2 3 4 5 6, और डॉट सिचुएशन में डॉट आपको देगा 1 डॉट 3 डॉट 4 डॉट, इस तरीके से। तो ये वाला है जब आपकी व्हेन ओनली 1 पोजीशन इज़ गिवन। एंड सेकंड आप लोगों का व्हेन ओनली 2 पोजीशन, यानी कि आपने एक बार डाइस को उछाला, उस समय पोजीशन कुछ और बनी, फिर आपने उछाला और वहाँ पे पोजीशन, इसको अभी सिर्फ ऐसे ही बना रहे हैं। तो मैं सो डाइस की जो सेकंड पोजीशन है वो आप लोगों ने देखी है। किस 2 डाइस, आप डाइस की 2 पोजीशन मिलती हैं, डाइस एक ही होगा और जब आप उसे खेलते हैं अलग अलग बार अलग अलग पोजीशन, तो उसे हम बोलते हैं व्हेन ओनली 2 पोजीशन। जैसे यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर दिया है ना, तो इस तरीके से आप जो है नंबरिंग कर सकते हैं। और
ये, तो ये हम क्या बोलेंगे, डाइस की 2 पोजीशन है। अब यहीं पर यहाँ पर एक और चीज़ आई है कि 3 पोजीशंस, व्हेन ओनली 2, व्हेन मोर देन 2, है ना, मोर देन 2 यानी कि 2 से ज़्यादा आपको डाइस वहाँ पे दिखेंगे। कुछ इस तरीके से पोजीशन चेंज हो जाती है वहाँ पर। एग्जाम्पल दे रही हूँ, बाकी हम क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो इस तरीके, इसके अलावा ना 3 केसेस के अलावा एक और डाइस आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाता है जो कि बहुत ही सिंपल सा है। वो होता है व्हेन डाइज इज़ गिवन इन ओपन फॉर्म, यानी कि डाइज आपका क्या होता है, ओपन फॉर्म में गिवन होता है। हम आपको हर एक टाइप कराएंगे धीरे धीरे, स्लोली, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, मेनली ये केस हो गए कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो डाइज होता है वो कितने टाइप का होता है। देखिएगा, जो मेनली डाइज होता है ना वो 2 टाइप्स का होता है। कौन सा होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड, ठीक है ना, मानक पासा जिसे बोला जाता है, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, मानक पासा। एंड सेकंड इसमें जो होता है वो होता है आपके सामने जो है जनरल पासा, ठीक है, जनरल डाइस, ठीक है ना, जनरल डाइस आप लोगों का यहाँ पर स्टैंडर्ड डाइस एंड जनरल डाइस। और जनरल डाइस को ही क्या बोला जाता है बेटा, नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है ना, नॉन स्टैंडर्ड। तो आपका जो टाइप, अगर मैं डाइस के टाइप की बात कर रही हूँ तो टाइप होते हैं 2 टाइप्स के। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा, दूसरा होता है सामान्य पासा, जनरल डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। डेफिनेशन से समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो वर्ड्स एकदम से ऐड हो गए हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। आपका स्टैंडर्ड डाइस क्या है, क्या है स्टैंडर्ड डाइस, इफ़ द सम ऑफ एवरी 2 अपोजिट सरफेस इज इक्वल टू 7 देन द डाइस इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड डाइस। मैंने बोला टोटल 6 सरफेसेस होती हैं बेटा। जब आपके डाइस की ओनली आपका 1 पोजीशन है ना, केस फर्स्ट हो, ओनली 1 पोजीशन वाला, वहाँ पर आपको ज़रूरत होगी जनरल और स्टैंडर्ड डाइस की, तो इसे समझना है। बाकी जो सेकंड केस, थर्ड केस है उसमें तो बहुत ईजिली आप आंसर निकाल सकते हो, और ओपन में तो और भी ईजी है। स्टैंडर्ड डाइस की डेफिनेशन अगर आप नोट करना चाहें तो मैं बोल रही हूँ, इफ़ द सम ऑफ एवरी 2 अपोजिट सरफेस इज इक्वल टू 7 देन द डाइस इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड डाइस। एज एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कहा 1 इज अपोजिट, है ना, 1 इज अपोजिट टू 6 और 1 + 6 इक्वल कितने हो रहे हैं, 7। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 इज़ अपोजिट टू 6, 1 जो है वो 6 का अपोजिट है। और मैंने क्या बोला, इफ़ द सम ऑफ एवरी 2 अपोजिट सरफेसेस इज इक्वल टू 7 देन द डाइस इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड डाइस। क्लियर है यहाँ पे? बाकी क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको बेटर समझ में आएगा। वहीं जनरल डाइस की बात करूँ बेटा, इसकी जो डेफिनेशन बनती है, इफ़ द सम ऑफ एनी 2 एडजेसेंट, यानी कि जो नेबर हमारे सरफेसेस होती हैं, किसी भी 2 एडजेसेंट पड़ोसी सतहों का योग अगर क्या बन रहा है, 7 है, तब हम उसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे, नॉन स्टैंडर्डाइज या जनरल डाइज बोलते हैं। इफ़ द सम ऑफ एनी 2 एडजेसेंट सरफेसेस इज इक्वल टू 7, है ना, देन क्या हो जाएगा, द डाइस इज कॉल्ड अ जनरल डाइस। और इफ़ डाइस इज नॉट स्टैंडर्ड देन द डाइस इज कॉल्ड अ जनरल डाइस। अगर वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या होगा, वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अब आपके सामने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डाइस गिवन है, ठीक है ना, डाइस। अब मैंने आपसे पूछा बच्चे, आपको ये बताना है कि 6 का अपोजिट सरफेस क्या होगा, 6 का राइट 6 का लेफ्ट सरफेस कौन सी होगी, मैंने आपसे पूछा। अब मैम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये फाइंड करना होगा, ये जो डाइस गिवन है ये स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। अब स्टैंडर्ड डाइस का क्या था, इफ़ द सम ऑफ एवरी 2 अपोजिट, तो यहाँ पर देखिएगा 2 अपोजिट सरफेस, अब 2 अपोजिट में 4 में कितना ऐड करें बेटा, कि वो अपोजिट जो इसकी सरफेस होगी उसको मिला करके टोटल क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो मैम 3 + 4 करेंगे तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, 7 पॉसिबिलिटी है, अपोजिट पता चल रहा है आपको। 6 में हम कितना ऐड करें कि वो उसका जो टोटल आ जाए दोनों अपोजिट सरफेस का, वो क्या बन जाए, 7। तो 6 + 1 = 7। ऐसे ही 2 में कितना ऐड करेंगे हम, 5, तो इक्वल टू क्या बनेगा, 7। इसका मतलब है ये जो मैम ने एग्जाम्पल दिया है ये किसका है, स्टैंडर्ड डाइस का है। बिकॉज जनरल डाइस में क्या होता है, एडजेसेंट यानी कि जो पड़ोसी सरफेसेस हैं उनका जो सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। बट 4 + 6 10 आ रहा है। एडजेसेंट मतलब जस्ट नेबर का, और स्टैंडर्ड में क्या है, अपोजिट सरफेस, एनी 2 अपोजिट सरफेसेस का सम क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। लेकिन जनरल डाइस में क्या है,
एडजेसेंट, एनी टू एडजेसेंट, वो 4 और 6 अगर हम ये वाली सरफेसेस होती तो वो ऐड करके 7 आता तो वो जनरल होता, और 6 और 2 को ऐड करने से क्या 7 बना, नहीं बना है। ऐसे ही 2 और 4, तो इस एनी बोला मैंने, एनी टू एडजेसेंट सरफेसेस इज इक्वल टू 7, देन द डाइस इज कॉल्ड जनरल डाइस। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसका मतलब है स्टैंडर्ड। एक चीज़ और समझ लो, जो स्टैंडर्डाइज होता है उसमें आप अपोजिट सरफेस पता कर सकते हैं, लेकिन अगर जनरल डाइज है ना, तो जनरल डाइज में आप अपोजिट सरफेस फाइंड नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट अपोजिट क्या होगा, नहीं पता। अगर अभी आगे क्वेश्चन आएगा आपको बेटर, मैं यहाँ पर एक डाइस बनाती हूँ, हाँ पे अच्छे से समझ आएगा आप लोगों को। अभी इस डाइस को रुको अच्छे से बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, ये है और ये। अब मैंने यहाँ पर आपको एक नंबर दिया 4, 3 एंड 2 का, 4, 3 एंड 2। अब मैंने बोला आपको बताना है 2 का अपोजिट सरफेस यहाँ पे क्या होगा। अब इसको हटा दीजिए, अभी आप ये वाला बताइए जो मैंने यहाँ पे अभी बनाया। मैंने बोला 2 का अपोजिट सरफेस क्या है, तो पहले तो आपको ये फाइंड करना होगा कि स्टैंडर्डाइज है या नॉन स्टैंडर्ड है। नॉन स्टैंडर्ड कैसे पता करते हैं, इफ़ द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट सरफेसेस इज इक्वल टू 7, देन द डाइस इज कॉल्ड जनरल। अब यहाँ पर बच्चे क्लियर से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैम जो 4 और 3 है ये क्या है, पड़ोसी सतह हैं, विजिबल सतह हैं, पड़ोसी सरफेसेस हैं। पड़ोसी हैं तो 4 + 3 क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। इसका मतलब ये क्या है आप लोगों का, ये आप लोगों का जनरल डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है ना। जब किसी भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 बनता है, इफ़ द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट सरफेसेस इज इक्वल टू 7, देन द डाइस इज कॉल्ड जनरल। तो यहाँ पर कोई भी हो सकती हैं वो टू, यहाँ पर ये वाली सरफेस हो सकती, ये हो सकती, लेकिन यहाँ पर ये बन रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, जनरल डाइस है। अब मैम आपने पूछा है कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो उसके लिए पहले ये बताओ कि इसमें हिडन सरफेस कौन सी। मैम 2 दिख रही है, 4 दिख रही है, 3 दिख रही है, क्योंकि टोटल 6 होती है, 1, 6 एंड 5 नहीं दिखा। इसका मतलब है कि जो विजिबल हो रहा है ना, एडजेसेंट कभी भी क्या नहीं हो सकते, अपोजिट नहीं हो सकते हैं, नेबर कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते। इसका मतलब है जो नहीं है वो 2 का अपोजिट या तो मैम क्या हो जाएगा, 1 होगा या 6 होगा या फिर 5 होगा, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। अब ऐसे ही मैंने कहा कि आपको 3 का अपोजिट बताना है, सेम 3 के अपोजिट में भी मैम 3 का अपोजिट या तो 1 होगा या 5 होगा या 6 होगा, ऑप्शन में आपको मिलता है ऐसा, ठीक है ना। तो इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना। आई होप सो आपको ये जनरल डाइस समझ में आ गया होगा, और नॉन स्टैंडर्ड और मतलब स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड दोनों समझ में आया होगा। चलिए फिर अगर आपको समझ में आया तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग, और चैनल पर नए आए तो एक बार जल्दी से चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 162। अब मैंने पूछा है आप लोगों से कि आपको बताना है 4 का अपोजिट सरफेस क्या होगा। तो आप सबसे पहले ये देखिएगा इस गिवन डाइस में आप लोगों का ये स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड का खेल ना सिर्फ और सिर्फ किस में चलता है आप लोगों का, जब केस 1 ओनली 1 पोजीशन गिवन होती है डाइस में। अब मैम अगर हम देखते हैं एडजेसेंट सरफेसेस, एनी टू एडजेसेंट सरफेसेस को हम देखते हैं तो वहाँ पर 1 + 6 कितना बन रहा है कि मैम 7 बन रहा है ना। इफ़ द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट सरफेसेस इज इक्वल टू 7, देन द डाइस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड और जनरल डाइस। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि मैम ये तो नॉन स्टैंडर्ड है। अब हिडन सरफेसेस कौन सी है, 3, 4 एंड 5 है। मैंने पूछा क्या था आपसे 4 का, तो 4 का अपोजिट आपको क्या आएगा कि मैम 4 तो क्या था भाई, हिडन सरफेस है, तो हिडन कभी भी अपोज क्या नहीं हो सकते हैं, पड़ोसी नहीं हो सकते हैं। तो 3, 4, 5 हिडन है, तो विजिबल कौन सी थी, 1, 2, 6, इसका मतलब 1, 2 या 6 इसमें से ही कोई एक सरफेस। अब मैं आपसे पूछूं कि 6 का अपोजिट क्या होगा, तो तब आप बोलेंगे कि मैम 1, 2, 6 तो क्या है, विजिबल है, इनका अपोजिट हिडन वाली सरफेस होंगी। तो हिडन सरफेस कौन सी यहाँ पे, 3, 4 या 5।
तो इस तरीके से आप लोगों ने ध्यान रखना है। आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। क्या हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े? अब क्वेश्चन की फॉर्म में मैं आप लोगों को जब कराऊंगी तो आपको बेटर वहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है ना। और कहीं पर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसका आंसर ज़रूर मिलेगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस रहते हैं। आपको मैंने जो है स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड जब डाइस की आपकी 1 पोजीशंस होती है वो मैंने बताया। अब आपके सामने है 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन, देन फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 3। अब आपके सामने क्या है कि मैम आपने 2 पोजीशन वाला तो बताया नहीं, पर इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसका आंसर आप करेंगे, है ना। पर ध्यान से सुनना पड़ेगा आप लोगों को। तो देखो भाई, यहाँ पर आपसे पूछा है कि आप लोगों को एक सिंगल डाइस आर गिवन, 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ ए सिंगल। मैंने बोला डाइस एक होगा लेकिन उस डाइस की जो पोजीशन होंगी वो डिफरेंट होंगी, लेकिन यहाँ पे 2 डिफरेंट पोजीशन गिवन है। आपको क्या करना है, क्या करना है, फाइंड द नंबर विच इज़ अपोजिट टू 3। 3 का अपोजिट बताना। अब मैम 2 पोजीशन में कुछ नहीं करना है, आप मुझे बताओ कि इन दोनों पोजीशन में, पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2 में जो कॉमन सरफेस है वो कौन सी है, जल्दी बताओ। कि मैम ये तो 3 क्या है, कॉमन सरफेस है। तो कुछ मत करिए, पहले वाले डाइस की पोजीशन उठाइए 3 से क्लॉकवाइज जाएंगे 1, फिर क्लॉकवाइज जाना है 2। अब जो हमारा सेकंड वाला डाइस है, कॉमन के नीचे क्या है, कॉमन, यानी कि 3 कॉमन था तो कॉमन के नीचे कॉमन, फिर क्लॉकवाइज जाएंगे 4, फिर क्लॉकवाइज जाएंगे 5। अब इसमें होता क्या है कि जो 1 होगा वो 4 का अपोजिट होगा, 4 1 का अपोजिट, 2 5 का अपोजिट, 5 2 का अपोजिट आंसर होता है। अब मैम कॉमन वाले का अपोजिट क्या होगा, तो कॉमन के अपोजिट आप ये देखिए, मैंने क्या बोला था, टोटल 6 सरफेस होती है। अब 6 सरफेस में से वो कौन सा सरफेस, वो कौन सा नंबर है जो हिडन है, कि मैम 6 हिडन है। इसका मतलब है कॉमन वाले का जो अपोजिट होगा वो हिडन होगा, यानी कि 3 का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट यहाँ पे 3 होगा, और आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर 6। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप ही दीजिएगा। चलिए, 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन, देन फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 4। अगर आप चैनल पर नए आए हैं और सेशन आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में सेशन कैसा लगा वो भी आप ज़रूर बताइएगा। और ये क्लासेस वैसे तो रीजनिंग जिस भी एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए आती है उन सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिक टू एडवांस आप लोगों को क्वेश्चंस का लेवल यहाँ पे रहने वाला है। तो देखिएगा यहाँ पर 4 का अपोजिट, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, वही कॉमन सरफेस। तो यहाँ पर बच्चे दोनों ही पोजीशन में कॉमन सरफेस क्या है, 2 कॉमन सरफेस है। क्लॉकवाइज जाएंगे 3, क्लॉकवाइज जाएंगे 1, ऐसे ही कॉमन के नीचे कॉमन, क्लॉकवाइज जाएंगे 4, क्लॉकवाइज जाएंगे 6, ठीक है। अब आपसे पूछा 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, कि मैम 4 का अपोजिट आपने बोला था क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट 3 का अपोजिट 4, आंसर बी। अब मैंने आपसे पूछा 6 का अपोजिट, आपने बोला कि मैम 1 का अपोजिट 6। अच्छा, 2 का अपोजिट बता दो यहाँ पे, कि मैम हिडन फिगर कौन सी है, 5 है, यानी कि 5 2 का अपोजिट, 2 5 का अपोजिट यहाँ पे होता है। बहुत सिंपल सा होता है। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर है कुछ इस तरीके से, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है। 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ ए सिंगल डाइस आर गिवन, देन फाइंड द करेक्ट ऑप्शन विच रिप्रेजेंट्स दैट डाइस गिवन इन क्वेश्चंस फिगर। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे क्या, कॉमन सरफेस। कॉमन क्या है बेटा यहाँ पे 5 है ना, क्लॉकवाइज चलेंगे, कॉमन के नीचे कॉमन, फिर आपका क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्लॉकवाइज में 2 फिर 3, ऐसे ही कॉमन के नीचे कॉमन, क्लॉकवाइज जाएंगे 1 और 4, ऐसे आएगा। अब हिडन क्या है यहाँ पे 6, ठीक है ना, आपसे पूछा है। अब बेटा कभी भी जो अपोजिट होती हैं, अपोजिट सरफेस, जैसे 5 का 6 है, 2 का 1 है, 3 का 4 है, तो वो एक साथ आपको नहीं दिखेंगी। तो वो डाइस बताइए जिनका अपोजिट एक साथ नहीं दिख रहा है। देखो 5 का 6 है तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब 2 का अपोजिट 1 है, कभी भी अपोजिट सरफेस आपको एक साथ विजिबल नहीं होती है। एंड 3 और 4 तो ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि 3 अगर यहाँ पर क्या आया, 3 4 का अपोजिट है तो 4 3 का होगा, तो अपोजिट कभी भी आपको एक साथ विजिबल नहीं होती है। तो बच्चा कौन सा बेटा यहाँ पर 4 का अपोजिट 3 है, 3 नहीं दिखा, 1 का अपोजिट 2 है, बिल्कुल सही, 6 का 5। तो यहाँ पर प्रॉपर जो आपका डाइस बन रहा है वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
ठीक है, आई होप सो समझ आया होगा। नेक्स्ट का आंसर दीजिए अगर आपको समझ। वो डॉट में दे सकता है, नंबरिंग में दे सकता है, सिंबल्स दे सकता है, आप लोग को कलर्स दे सकता है, लेकिन आपको डरना नहीं है, करने का तरीका वही है। ABCD F कॉमन सरफेस C है ना, क्लॉकवाइज A, क्लॉकवाइज B, क्लॉकवाइज फिर से कॉमन के नीचे कॉमन, क्लॉकवाइज D और क्लॉकवाइज F। अब A से लेकर F तक कौन सी सरफेस यहाँ पर हाइट है? ABCD, E नहीं है ना, तो E क्या हो जाएगा? C का अपोजिट। आप बताइएगा कि वो कौन सी क्वेश्चन फिगर होगी जो यहाँ पे प्रॉपर डाइस को रिप्रेजेंट करेगी। देखो C और E आ नहीं सकते क्योंकि वो अपोजिट, तो ये कैंसिल हो गया। ऐसे ही A और D कैंसिल हो जाएगा। F का अपोजिट B है, E का अपोजिट C है और D का अपोजिट, तो C और B और F तो ये साथ नहीं आएगा, इसलिए आंसर फिगर ऑप्शन C यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइज आर गिवन, देन फाइंड द सिंबल विच इज़ अपोजिट टू डॉलर। अब यहाँ पर @ परसेंटेज, हैशटैग, तो इस तरीके से आप लोगों को कुछ दे रखे हैं सिंबल्स। बताइए कि आप बेटा कॉमन सरफेस, यहाँ पर भी वही, आपने घबराना नहीं, अरे यार यहाँ तो सिंबल्स आ गए, यहाँ कलर्स आ गए, आप घबरा जाते नहीं, करने का तरीका वही है। कॉमन सरफेस क्या है? हैशटैग है ना, हैशटैग फिर स्टार फिर डॉलर, ऐसे ही हम कॉमन के नीचे कॉमन फिर परसेंटेज फिर @ अच्छा, आपसे क्या पूछा है? डॉलर का अपोजिट, आपका आंसर क्या हो जाएगा? @ अगर मैं कहूँ हैशटैग का अपोजिट क्या होगा, तो हैशटैग का अपोजिट पता नहीं कर सकते हैं इसमें अभी, लेकिन अगर मैं कहूँ स्टार का तो परसेंटेज। क्वेश्चन आप लोगों के सामने, 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइज आर गिवन, देन फाइंड द करेक्ट ऑप्शन विच रिप्रेजेंट दैट द गिवन डाइज इन क्वेश्चन फिगर। वही आप लोगों ने करना है। कॉमन सरफेस देखो यहाँ पर क्या है, 1 and 2 आप लोगों की कॉमन सरफेस है, एंड 1 and 2 क्या है यहाँ पे? कॉमन सरफेस है, ठीक है, तो 1 and 2। अब 1 and 2 कॉमन सरफेस है, तो यहाँ पर फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? तो अब देखो भाई, फर्स्ट और सेकंड वाले से अगर आप देखते हैं ना, तो यहाँ पे जो देखो, जब 2 कॉमन सरफेस होती है ना बेटा, 2 कॉमन में जो बची हुई सरफेस होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, यानी कि 6 3 का अपोजिट होगा, 3 6 का अपोजिट होगा। अब देखो, अब आप आंसर को एलिमिनेट कर सकते हो कि मैम क्वेश्चन को कैसे, तो देखो यहाँ पर 1 and 2 तो कॉमन था, तो वो आप लोग कैसे कर सकते हो, क्योंकि कभी भी आपकी अपोजिट नहीं हो सकते, है ना। ऐसे ही आप लोगों का 4, क्योंकि अगर ये 1 and 2 कॉमन है तो इनके अपोजिट सरफेस कौन सी होंगी, ज़रा कोई बताएगा? मैम 4 और 5 इनके अपोजिट होंगी। यहाँ पर 4 है तो ये कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ऐसे ही 2 और 5, अब 2 का अपोजिट 5 या 4 हो सकता है, तो ये भी पॉसिबल है। 6 3 और 4 है ना, तो 6 3 क्या है बेटा? अपोजिट सरफेसेस हैं, तो ये कभी भी साथ में नहीं दे सकते। तो प्रॉपर जो बनेगा 3 3 4 और 2 यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, तो जो पॉसिबिलिटी वाला है वो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइज आर गिवन, देन फाइंड द करेक्ट ऑप्शन विच रिप्रेजेंट दैट डाइज गिवन इन क्वेश्चन फिगर। वही आप लोगों को करना है। AC क्या है बेटा? यहाँ पे कॉमन है, तो B का अपोजिट हो जाएगा D। अच्छा, AC है ना, AC तो बचा क्या? EF बचा, E और F, ये क्या होंगे? इनके अपोजिट पॉसिबिलिटी है। सो इसके अकॉर्डिंग अब देखो, AC अगर यहाँ पे कॉमन है तो AC तो E, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, है ना, क्योंकि अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं देख सकते। ऐसे ही CEF, तो ये भी आप लोगों का पॉसिबल नहीं है। और ऐसे ही हम अगर देखें तो BD क्या है? कॉमन सरफेस, मतलब अपोजिट है, तो ये साथ में नहीं देख सकते हैं, तो ये कैंसिल। बचा कौन सा? ऑप्शन C, एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइज आर गिवन, देन फाइंड नंबर विच इज अपोजिट टू 5। चलेगा, 5 का अपोजिट निकालना है, तो यहाँ पर जल्दी से बताइएगा कॉमन सरफेस कौन सी है? कॉमन सरफेस कौन सी है? 1 2 5 3 4 6 कि मैम यहाँ पे तो कोई भी कॉमन सरफेस नहीं दिख रही। अगर कॉमन सरफेस नहीं दिख रही है तो फिर आप लोगों ने सिंगल डाइस को उठाना है। सिंगल डाइस 1 2 5 है ना, और आपसे किसका अपोजिट पूछा है? 5 का। अब मैंने बोला है ना कि अगर आपको नहीं मिलता है, ठीक है,
तो फिर आप एक सिंगल डाइस को उठाएंगे, इनका अपोजिट देखो क्या पॉसिबिलिटी है, 3, 4 एंड 6। तो आंसर इज ऑप्शन डी, 3, 4, 6 में से कोई एक आंसर होगा। 2 different position of a single dice are given, then find the number which is opposite to 4। वही आप लोगों का फिर नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड डाइस काम करेगा। यहाँ पे आपसे पूछा है 4 और यहाँ पर कोई भी नो कॉमन सरफेस है। नो कॉमन सरफेस का मतलब वही आप लोग देखेंगे, आपसे पूछा है 4 तो 4 किस में, इस वाले में। यहाँ पर देख लेंगे 2, 3, 4 है ना, तो इनका अपोजिट में क्या हो सकता है, 1, 5 और 6, मतलब अपोजिट में ये हो सकता है, ऑप्शन डी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन, देन फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 4। सेम 4 का अपोजिट पूछा है, नो कॉमन सरफेस है तो 4, 5, 3 है ना, इनका अपोजिट क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पर आप एक बात बताओ, 4, 3, 4, 5 है ना, 3, 4, 5 इनका अपोजिट क्या हो सकता था, 1, 2 और 6। लेकिन कैन नॉट डिटरमाइन भी आपका आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि हम यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते हैं। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, क्योंकि नो कॉमन सरफेस है। अब आते हैं आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 20 पे। The 4 different position of a dice are given below, which number is on the face opposite to 6। आप सबसे पहले तो जब आपको मोर देन 2 है, एनी 2 डाइस को उठाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड की पोजीशन, कॉमन सरफेस देखेंगे। कॉमन सरफेस कौन सी है कि मैम यहाँ पे तो 2 कॉमन बन रहा है, 6 और 2, तो 6 और 2 से 4 का अपोजिट निकल गया 3, ठीक है। अभी इसको हम क्या कर देते हैं, रुक जाते हैं। फिर हम सेकंड और थर्ड वाले से देखते हैं। 1 कॉमन, हम ज़्यादातर 1 कॉमन का अप्लाई करेंगे। 1 कॉमन सरफेस में मैम यहाँ पे क्या है, 6 और 4, 6 और 4 है, यानी कि 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा इससे। फिर हम थर्ड और फोर्थ को देखते हैं। थर्ड और फोर्थ में 1 कॉमन सरफेस है, यस मैम 1 कॉमन सरफेस है, वो है 4। 4 से क्लॉकवाइज जाएंगे 6, फिर 5 आ जाएगा थर्ड और 4 से। फिर ऐसे ही हम जाएंगे 4 कॉमन के नीचे कॉमन, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ, जब हमने 2 कॉमन से निकाला तो 5 का अपोजिट 2 आ रहा था, है ना, और 4 का अपोजिट, क्योंकि हिडन सरफेस 3 है तो 4 का अपोजिट 3 आ रहा था। लेकिन हमने कहा कि हमेशा 1 कॉमन का यूज़ करेंगे। कोई भी 2 डाइस को आप उठाकर देखिएगा, 1 कॉमन अगर बन रहा है तो उससे पॉसिबिलिटी है, प्रॉपर आंसर आएगा। और आपसे किसका अपोजिट पूछा है, यहाँ पे 6 का अपोजिट पूछा है, और 20 में फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। आई होप सो समझ आए। चाहे डॉट्स में दिया हो, नंबर में दिया हो, फटाफट कीजिएगा। How many dots are there on the face opposite the one with 3 dots? 1 with 3 dots opposite the one with 3 dots। जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर वही आप लोगों ने करना है। कॉमन सरफेस देखिए, पहले हम फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं। थर्ड है, थर्ड 4, तो यहाँ पर 3 और 4, 3 और 4 है, तो 6 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 1। फिर अगर हमारा इससे नहीं निकल रहा है तो सेकंड और थर्ड से। कॉमन सरफेस क्या है, यहाँ पे 4 है, हाँ, तो 4 कॉमन सरफेस है। 4 से क्लॉकवाइज जाएंगे 1, फिर 3, फिर 4 के कॉमन के नीचे कॉमन, कॉमन के बाद फिर 6, 6 के बाद फिर 5। अच्छा, 6 का अपोजिट 1 आ रहा है, 3 का अपोजिट 5 आ रहा है, 4 का अपोजिट क्या आ रहा है, 4 का अपोजिट जल्दी से बता दो, बचा कौन सा, 2 है ना। अच्छा, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, 3 का अपोजिट पूछा गया है, 3 का अपोजिट हो जाएगा 5। देखिएगा, जब हम बात करते हैं ओपन डाइस की, ठीक है, ओपन डाइस में आप लोगों का कुछ नहीं होता है। ओपन डाइस ये आप लोगों का 6 सरफेसेस आपको विजिबल हो रही है, ओपन है बिल्कुल है। तो ऐसे में क्या होता है, जो ये वाला होता है ना, 1 जो होता है वो थर्ड का अपोजिट होता है। जैसे कि डॉलर का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे ट्रायंगल, और जो सेकंड होगा उसका अपोजिट होगा 4th, ठीक है ना, उसका हो जाएगा यहाँ पे परसेंट। ट्रिक है, लेफ्ट राइट एट द रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉपीराइट हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ये बताना है कि परसेंटेज का अपोजिट क्या होगा, तो वो आप फिर हैशटैग करेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों का ये ओपन डाइज है, बहुत ही सिंपल सा डाइज वहाँ पर होता है। आई होप सो आपको सेशन पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करिएगा इस वीडियो में, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है या कोई और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस चाहते हैं तो मैं वो आप लोगों को ज़रूर कराऊंगी। बाकी सेशन कैसा लगा, आपको हमेशा 1 कॉमन से ही
टू पोजीशंस एंड मोर देन 2 वाला जब भी क्वेश्चन आएगा आप हमेशा 1 कॉमन का ही यूज़ करिएगा। बाकी अगर 1 कॉमन नहीं मिल रहा है, 2 कॉमन भी, नो कॉमन वाला है, फिर वहाँ पर आप नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्डाइज वाली चीज़ों को आप ज़रूर देखिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।